सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दोहं जिन्वरवसहेण जेन नेदिष्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा, वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है आश्रव के भेद। आश्रव समझते हैं जिनसे कर्म आते हैं वह आश्रव कहलाता है। और आश्रव सो दुख है, आश्रव सो संसार है, जिसके माध्यम से संसार बढ़ता है, आश्रव होता है, दुख होता है, उसका नाम आश्रव है। अनादिकाल से आदमी दुख क्यों उठा रहा है? यह जीव दुख क्यों उठा रहा है? क्योंकि लगातार आश्रव करता चला आ रहा है। और सबसे पहले आश्रव में गिनती आती है तो मिथ्यात्व की आती है। जहाँ पर मिथ्यात्व रहता है वहाँ पर सारे आश्रव रहते हैं। कोई भी आश्रव रुकने वाला नहीं है, कोई भी संवर और नजरा होने वाली नहीं है। मोक्ष का प्रारंभ होना संभव नहीं है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना संभव नहीं है, धर्म ध्यान होना संभव नहीं है, कल्याण का रास्ता मिलना संभव नहीं है, आत्मा का परिचय प्राप्त करना संभव नहीं है, मनुष्य पर्याय की सार्थकता संभव नहीं है। जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक कुछ भी आपके जीवन में प्रारंभ भी नहीं होगा। आप पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, विधान करेंगे, उपवास करेंगे, कुछ भी आप धार्मिक क्रिया करेंगे, आपको कुछ भी उसका सार्थक फल मिलने वाला नहीं है। कब तक? जब तक आपके मानस पटल पर मिथ्या धारणा बनी हुई है। मिथ्या जबकि आपके पास पल रहा है तब तक आप कभी भी किसी भी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित न माने, धर्मात्मा न माने, जैन अनुयायी न माने। जैन दर्शन के अनुयायी अपने आप को स्वीकार मत करिएगा, क्योंकि आचार्य कहते हैं जैसे मिथ्यात्व है आप जिन शासन से बाहर हो। जिन शासन में जब आओगे जब आपके पास सम्यक दर्शन आएगा। सम्यक दर्शन से पहले आप जैन नहीं हैं, जिन शासन में नहीं है। जिन शासन में कब आएंगे? जब आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान रखना। और यदि ये श्रद्धान आपका नहीं है तो समझ लेना आप जिनेंद्र भगवान के भक्त नहीं हो, या जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा भी है लेकिन इसके अलावा आपके पास रागी दोषी के प्रति भी श्रद्धा बनी रहती है, तो भी आप जैन दर्शन से बाहर हैं, ये मान करके चलिएगा। मिथ्यात्व का अर्थ है जीवादि तत्वों का श्रद्धान नहीं होना मिथ्यात्व है। सीधी सी बात है, सत्य पर श्रद्धान नहीं होना ही मिथ्यात्व है। सत्य पर श्रद्धा न होना ही मिथ्यात्व है, या झूठी परिकल्पनाओं में फंसना ही मिथ्यात्व है, या संसार की वृद्धि कराने वाले पर श्रद्धा रखना ही मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा आपके लिए? क्या जो संसार की वृद्धि कराए,
जो कर्म का बंध कराए, जो संसार में रुलाए, उसी का नाम मिथ्यात्व है। संसार में सम्यक दर्शन से श्रेयकारी, कल्याणकारी और कोई तत्व नहीं है, और मिथ्यात्व जैसा अकल्याणकारी कोई तत्व नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई अहित करने वाला नहीं है जितना अहित करने वाला आपका मिथ्यात्व है। क्यों? क्योंकि वह मिथ्यात्व आपका है, निजी है, आपके मन में बैठा हुआ है, वह आपका अहित करने वाला है। दुनिया में कहीं भी जाओगे मिथ्यात्व से अहित ही होगा, और सम्यक के साथ कहीं भी जाओगे आपका हित होगा। इसलिए मिथ्यात्व को समझना जरूरी है। मिथ्यात्व है क्या महाराज? जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, संसार में भटकाने वाला है, दुखी करने वाला है, ये मिथ्यात्व है क्या? मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्या धारणा। क्या धारणा? मिथ्या धारणा। आप लोग ने एक पशु का नाम सुना होगा जिसे गधा बोलते हैं। उसे गधा क्यों बोलते हैं? गा धन धा बराबर गधा। गा माने गलत, धा माने धारणा। जिसने गलत धारणा बना ली वो गधा है। देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य जगह जो आपकी धारणा बनी है सच्चे भगवान मानने में, प्रभु मानने में, वही गलत धारणा है। और गलत धारणा वाला कौन हो जाता है? बजाना तो अच्छे से बजाओ। क्यों? गलत धारणा तुम्हारे जीवन में चल रही है। ये गलत धारणा को मिटाने की आवश्यकता है। सत्य पर श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। आज तक सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि एड्रेस ही गलत रहा हमारा। मूंगफली की दुकान पर गए और हीरे जवाहरात मांग रहे हो। बोलो, सुख क्यों नहीं मिला? एड्रेस गलत रहा आपका। एड्रेस सही चुनो। सुख कहाँ मिलना है, मोक्ष मार्ग कहाँ मिलना है, धर्म कहाँ मिलना है, और वो हीरे जवाहरात की दुकान देव शास्त्र गुरु के चरणों में। अन्यत्र नहीं। मैं मानता हूं कि हीरे जवाहरात से पेट नहीं भरेगा, मूंगफली से भरेगा, सेंगदाना से भरेगा, पर ये खीरे की कणिका ले लो ना, टनोटन आपके लिए मूंगफली मिल जाएगी। सुन रहे आप लोग कि नहीं? एक बार देव शास्त्र पर श्रद्धा रखो, पर तुम्हें कोई कमी आने वाली नहीं। ये सम्यक्त का बीज अपने अंदर पैदा करो। महाराज जी, असत्य भी कई प्रकार के होते ना, कई प्रकार के होते, और बार बार उसे अपनाया जाए तो सत्य सा लगने लगता है। एक आदमी को 2-4 बार पागल बोल दो, आधा तो हो ही जाता है वो। ऐसे ही कई बार असत्य को अपनाते अपनाते सत्य जैसा लगने लगता है। ऐसे राग विदेशी को पूछते पूछते वो भी सच्चा सा लगने लगता है। क्यों? वर्षों की धारणा है, वर्षों की पूज रहा है, ये पूजा है तो हम भी पूजा, ये पूजा तो हम भी पूजा, बुजुर्गों से चला रहा। पर याद रखो, उसका नाम धर्म नहीं है। शक्ति के बिना कोई कर्म नहीं होता, भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता। परंपरा के निर्वाह को धर्म मानने वालों, विवेक के बिना कभी धर्म नहीं होता। विवेक रखो, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। परंपरा वाले कौन से मोक्ष चले गए? जो परंपरा से चला आ रहा है, बुजुर्गों से चला आ रहा है, वो कौन से मुक्ति का लाभ करके गए? कौन से वो सम्यक दर्शन के साथ गए? कौन से वो संलेखना लेकर के गए? कौन सा कल्याण करके गए? सोचो, विचार करो। मैंने देखा है, जिन ने मिथ्यात्व का समर्थन किया है उनकी अंत में दुर्गति ही हुई है, सदगति बिल्कुल नहीं। वो संलेख नहीं ले पाए, वो कल्याण ही नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं अकाल मरण में गए। आपके यहाँ उदाहरण है, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ जाएंगे। समझदारों के सारा काफ़ी होता है। कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी रक्षक नहीं। जीवन भर मिथ्यात्व का पोषण किया तो अंतिम समय भी ऐसा ही व्यतीत होता है, ऐसा ही जाता है। तो मिथ्यात्व के कितने भेद हैं? एकांत, विपरीत, संशय, वैनेक और अज्ञान। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व क्या है? अनेक धर्मात्मक वस्तु में यह इसी प्रकार का है। इस प्रकार एकांत अभिप्राय को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं।
जैसे हमारी वस्तु क्षणिक भी है, नित्य भी है ना। वस्तु क्षणिक भी है और नित्य भी है, नित्य भी अनित्य भी है। लेकिन नहीं एकांत से मानना, नहीं ये तो नित्य ही है, जैसे जीव को नित्य ही मानना नहीं। व्यवहार नए से अनित्य भी है, निश्चय नए से नित्य भी। लेकिन एकांत को ही पकड़ के रह गए। नहीं निश्चय ही मोक्ष मार्ग है, व्यवहार कुछ भी नहीं है। नहीं व्यवहार ही मोक्ष मार्ग, निश्चय कुछ नहीं है। तो एकांत पक्ष को पकड़ लिया। वस्तु में अनेक गुण धर्म हैं, उसमें एक गुण धर्म को पकड़ करके बैठ जाना, ये कहलाती एकांत धारणा। और इसी का नाम है एकांत मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व है? एकांत मिथ्यात्व। इससे बचो, एकांत मिथ्यात्व है। एकांत में मत पढ़ो, अनेकांत शादवाद को पढ़ने का प्रयास करो। एकांत में जाओगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, निश्चयाभासी होगे तो मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी होगे तो मिथ्या दृष्टि। नहीं, हमें व्यवहार धर्म भी स्वीकार करना है और निश्चय धर्म भी स्वीकार करना है, तो सम्यक दृष्टि। ऐसा ही है ये एकांत मिथ्यात्व। मेरा ही सही है ऐसा नहीं, जो सही है सो मेरा है। मेरा ही सही है ऐसा नहीं, जो सही है सो देखो आगम में क्या सही है, उसी का नाम क्या है? सम्यक है। किसी ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री जी आप देवी देवताओं को नहीं मानते क्या? बोले किसने कहा हम देवी देवताओं को नहीं मानते? हम बराबर तो कोई नहीं मानता होगा। हम बराबर तो देवी देवताओं को आचार्य ने कोई नहीं मानता होगा जितना मैं मानता हूं। आप धर्मेंद्र को मानते? बोले मानता हूं। पद्मावती को बोले मानता हूं। क्षेत्रपाल को बोले मानता हूं। सबको मानते हैं आप। हमने तो सुना है कि आचार्य विद्यासागर जी जो है ना किसी देवी देवता को नहीं मानते, तो आचार्य ने कहा मैं सबको मानता हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं मानता। जैसा आगम में लिखा है वैसा मानता हूँ। असंयमी है, ये पूजनी नहीं है, वैसा मानता हूँ। कैसे है? असंयमी है, पूजनी नहीं है, ये व्यंतर जाति के देव हैं, इतना मानता हूँ। ये तो आगम में लिखा है। क्या लिखा आगम में? ग्रस्त श्रावक दान देने का पात्र है, पर सौधर्म इंद्र भी दान देने का पात्र नहीं है, इसे स्वीकार करो। उनका गुणस्थान चौथे से ऊपर नहीं होता, चाहे सौधर्म इंद्र हो, सुने आप लोग की नहीं, चाहे भुवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे जोशी हो। और तुम घर में रहकर के पंचम स्थान पा सकते हो। 2 प्रतिमा आदि का पालन करके पंचम स्थान में रह सकते हो। बताओ कौन श्रेष्ठ है? हम नहीं, घर में रहने वाला सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ है। हम नहीं, कौन श्रेष्ठ है? घर में रहने वाला सम्यक दृष्टि। कोई भी हो सकता, आप भी हो सकते, कोई भी हो सकता, वो श्रेष्ठ है। किससे? देवी देवताओं से, क्योंकि उनके पास मात्र चौथा गुण स्थान होता है। वो जीवन में कभी संयम की गंध भी नहीं ले पाते। क्या नहीं ले पाते? राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है कि एक जोंक होती है। जोंक समझते हैं आप लोग? जोंक गाय का जो दूध निकालते ना, स्तन होता है ना, उसके बाजू में चिपक जाती है। वो बहुत जोर से चिपकती है। वो तांबी, हाँ, वो चिपकती है। वो क्या करती है? वही चिपकी रहती है, लेकिन दूध नहीं पीती, खून पीती है। क्या पीती है? ये उपमा दी है देवताओं को। क्या कहा है? समोषण में आएंगे, पंचकणक करेंगे, लेकिन संयम नहीं, असंयम को ही स्वीकार करेंगे। संयम का दूध पीते ही नहीं हो। किसका दूध नहीं पीते? संयम का। असंयम का वहां पर पहुंच जाते। ऐसा लिखा, विषयों से एक क्षण भी निर्वृत्त नहीं होते। ये दशा है, सुन रहे हैं आप लोग? और आप क्या कर सकते हो? संयम को धारण कर सकते हो, सम्यक को प्राप्त कर सकते हो। उनका नियम नहीं है भवनवासी व्यंतरों का सम्यक दर्शन हो भी सकता है। और क्यों? क्योंकि जब भी भवनवासी व्यंतरों में ज्योतिषियों में जन्म होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। किसके साथ जन्म होता है? बाद में सम्यक दृष्टि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनका नियम है, सिद्धांत है। समझ आ रहा आपको? हाँ। तो हमें एकांत से बचना है, दूसरा विपरीत मिथ्यात्व से बचना है। दूसरा मिथ्यात्व कौन सा है? विपरीत मिथ्यात्व।
वस्तु स्वरूप की विपरीत यानी उल्टी श्रद्धान करने को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टा श्रद्धान करना सो विपरीत मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धान करने को, जैसे केवली भगवान कबलाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? परिग्रही साधु को सच्चा साधु मानना, स्त्री को मुक्ति का लाभ होता है ऐसा मानना, ये विपरीत है। स्त्री को उसी पर्याय मोक्ष होता है, द्रव्य से स्त्री को उसी पर्याय मोक्ष होता है ऐसा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। भगवान कबलाहारी समझते हो? कबल माने ग्रास। भगवान ग्रास ऐसे जैसे मुनि करते ना, ऐसे आहार करते, ऐसा मानना विपरीत मिथ्यात्व है। और परिग्रह से साधु को सच्चा साधु मानना, बोलो भाई, क्योंकि दिगंबर ही सच्चा साधु होता है, परिग्रह से रहित ही सच्चा साधु होता है। आप जैन हो, जैनिज्म में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको बता रहा हूं। सच्चा साधु कौन? जो निष्परिग्रही हो। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह के 24 भेद होते हैं। जिसके पास ये सब कुछ हो वो सच्चा गुरु हमारा हो नहीं सकता। अस्त्र शस्त्र वाला हमारा प्रभु हो नहीं सकता। वस्त्र वाला, अस्त्र शस्त्र वाला हमारा उपास्य देवता हो नहीं सकता। जो पूर्ण परिग्रह का, पूर्ण विकारों से रहित हो, वही हमारा साधु और वही हमारा प्रभु होगा, इसके अलावा नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए हम परिग्रह को कभी साधु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। करते हो तो विपरीत मिथ्या दृष्टि हो जाती है, उसी समय हो जाती है। इसे सच्चा साधु कौन? जगत गुरु को नहीं मानेंगे आप। स्वस्ति श्री जगत गुरु के नहीं मानेंगे आप। परिग्रह वाला गुरु नहीं, परिग्रह वाला गुरु नहीं। गुरु कौन? जो दिगंबर मुद्रा का धारी है, वही हमारा सच्चा। हर किसी को जगत गुरु की उपमा देने लगे आप लोग। ये मिथ्यात्व नहीं है क्या? और कौन सा मिथ्यात्व है? विपरीत मिथ्यात्व है। व्यवस्था की दृष्टि अलग होती है। व्यवस्था संभालने वाला व्यवस्था करे, सब कुछ करे, पर अपने आप को गुरु ना माने और आप भी गुरु ना माने। क्योंकि गुरु तो हमारे दिगंबर धर्म में दिगंबर मुद्रा का धारी होगा। पर अपने आप को दिगंबर क्यों लिखते हो आप? दिगंबर जैन हो आप? कितने लोग दिगंबर जैन हैं? श्वेतांबर जैन हो तुम? दिगंबर तो हम हैं। आपकी पहचान साधु से है, अपने आप में नहीं है आपकी पहचान। आप दिगंबर जैन तब हो जब दिगंबर को नमस्कार करते हो, अन्य को नहीं करते तो दिगंबर जैन में। वस्त्रधारी को किया तो श्वेतांबर। अब बोलो कौन हो? ये बताओ, बुरा नहीं मानना। आपके दो मंदिर क्यों बने? एक श्वेतांबर और दिगंबर क्यों बने? क्योंकि आपने भगवान महावीर को ही वस्त्र में नमस्कार करना पसंद नहीं किया। क्या आपने भगवान महावीर को, आदिनाथ को भी वस्त्र में नमस्कार करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए दो भेद हो गए, है ना? जिनने किया वो श्वेतांबर हो गए और जिनने नहीं किया तो पहले भी दिगंबर थे, अभी भी दिगंबर है। जब हम भगवान को वस्त्र में नहीं मान सकते तो अन्य किसी को कैसे मानेंगे? जरा विचार तो करो। जब भगवान महावीर को नहीं पूज रहे हम वस्त्र में, क्यों? क्योंकि हमारे सम्यक्त में दोष लगता है। क्योंकि हमारा भगवान सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागी होता है, वही आदिनाथ है। लेकिन जब तक हमारे सच्चे देव नहीं है वो, कब तक? जब तक दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते। बात समझ में आ रही है आपको? बोलो ना। इतना जब भेद करके बैठे हो, फिर भी तुम धरणन्य पद्मावती को मानने बैठ गए। तुम्हारी अकल तो देखो। भगवान महावीर को वस्त्र में नहीं मान रहे और भवनवासी यंत्र देवों को तुम पूजने के लिए बैठ रहे हो। ये तुम्हारी अकल कहाँ गई है? जरा सोचो। जब भगवान को वस्त्र में स्वीकार नहीं करते, किसी वस्त्रधारी को हम भगवान कैसे मान रहे हैं? बजाओ ना, कैसे मान रहे हैं? जरा सोचो तो आप। तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ है? दीमक लग गई क्या? बोलो।
नहीं, सच्चा गुरु सच्चा प्रभु तो कैसा बीतरागी। इसलिए कहा है सब ग्रंथ को वस्त्रधारी को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना। ये तुमने उसे गुरु मान लिया, जगत गुरु मान लिया, तो समझो तुम उसी समय क्या हो गए, मिथ्या दृष्टि हो गए। क्या हो गए? मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा है, जिनवाणी कह रही है। पढ़ो जरा, स्वाध्याय करो। केवली भगवान को श्वेतांबर लोग मानते, कबलाहारी, दिगंबर लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सही जो है सो है, तुम्हारी मान्यता तो तुम्हारे पास है। जब देवताओं को भी कबलाहार नहीं करना पड़ता, इतना पुण्य रहता है उनका कि मन से इच्छा की और मानसिक आहार हो जाता है, सागरूपम आयु तक के रहते हैं, तो भगवान तो केवल ज्ञान के बाद परम औदारिक शरीर हो गया, उसमें सप्त धातुएं नहीं बची, उसमें कोई भी कृपा निगोरिया जीव आदि नहीं बचे, शुद्ध शरीर है, नौकर वर्गणाएं आती हैं और उनका सारा का सारा काम चलता रहता है। कबलाहारी की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान को कबलाहारी मानना विपरीत मिथ्यार्थ है, वस्त्रधारी को गुरु मानना विपरीत मिथ्यार्थ है, स्त्री को मुक्ति का लाभ मानना विपरीत मिथ्यार्थ है। समझ गए? क्योंकि जब तक पुरुष वेद नहीं आता, पुरुष पर्याय में नहीं आता, तब तक मुक्ति का लाभ होने वाला नहीं है। अब आता है आपका संशय मिथ्यार्थ। वस्तु स्वरूप का निश्चय ना करके यह इस प्रकार है अथवा इस प्रकार है इत्यादि रूप संशय करना संशय मिथ्यार्थ है। जैसे अहिंसा में धर्म है या नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरत से मोक्ष मार्ग ये है कि नहीं है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? देवी देवताओं को पूजना चाहिए कि नहीं? कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, महाराज जी इन देवी देवताओं को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए? ये बताओ, तुमने कहीं पूछा हमसे कि भगवान को पूजना चाहिए कि नहीं पूजना चाहिए? पूछा? बोलो ना। दिगंबर साधु को पूजना चाहिए नहीं पूजना चाहिए कभी प्रश्न उठाया? नहीं क्यों नहीं उठाया? स्पष्ट है, उन्हें पूजना है, और जहाँ संदेह है समझो वहाँ नहीं पूजना है, बात खत्म हो गई। ये प्रश्न ही पैदा क्यों हुआ? ये संदेह पैदा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि नहीं है इसलिए। लेकिन बीतरागी को हमेशा जहाँ संदेह हो जाए, संशय हो जाए, ढोलमल स्थिति हो जाए, समझना वही उसी का नाम मिथ्यार्थ है। जिसे क्या बोलते हैं? संशय मिथ्यार्थ बोलते हैं। कुछ लोग कहते देवी देवताओं से कुछ मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, भगवान से मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सारी जो बातें आपके अंदर चलती रहती हैं, ये सब संशय वाली है, ढोलमल मिथ्यार्थ वाली। समझ गए ना? चलता रहता है आपका मिथ्यात्व तो है, उसमें भी संशय बना रहता है। संशयी व्यक्ति कभी कल्याण नहीं करता। मैं पूजूं कि नहीं पूजूं, कभी पूज लेता नहीं पूछता, महाराज आ गए सो बंद हो गया, महाराज चले गए सो शुरू हो गया। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? जो सही है तो सही बोल रहा हूँ आपके लिए। गंगा आए तो गंगादास, जमुना आए तो जमुना दास। जो पूजवाने वाले आ गए सो पूजन लगे, नहीं आए सो नहीं पूजन लगे। ये भी जो तुम्हारी स्थिति है, इस संशय की तुम्हारी स्थिति है। अभी तुम्हारा स्वयं का निर्णय कुछ भी नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वह संशयी था, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि, इसी में पूरा जीवन निकालता था। वो एक बार मिलिट्री में भर्ती हो गया। क्या हो गया? अब मिलिट्री परेड में खड़ा हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वो सोच रहा मैं लेफ्ट राइट हूं कि नहीं हूं। पीछे मोड़, वो सोचा मुड़ूं कि नहीं मुड़ूं, वहीं खड़ा रह गया। वो परेड से बाहर कर दिया। एक काम करो, तुम परेड लायक नहीं हो, वहाँ जाओ भोजन बनाओ। ये मटर है ना, ये मटर को छीलना है ना, मटर के जो दाने हैं इसमें डालना, बर्तन में छिलके नीचे डालना, ठीक है ना, और सब्जी बना के तैयार करो जब तक हम परेड करके आते हैं। कमांडर ने ऐसा आदेश दिया। बस वो बैठा है, फल्ली छील ली, अब दाने यहाँ डालना है कि छिलका यहाँ डालना है। बैठा है, अब वो सब्जी खाक बनाएगा क्या? कमांडर आया, सब्जी बन गई। अरे हम यही सोच रहे थे अभी कि दाने इसमें डालें कि छिलका इसमें डालें। बस यही दशा है तुम्हारी, यही दशा है पूरी जीवन की। ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। और एक बार निर्णय तो ले लो
कि हमें रागी ऋषि को नहीं पूजना, मात्र वीतरागी को ही स्वीकार करना। संशय मत पड़ो। संशयी व्यक्ति कभी कुछ भी उपलब्ध नहीं करता। यदि कुछ उपलब्ध करना चाहते हो जीवन में तो संशय को हटाने का प्रयास करो। फिर आता है विनय मिथ्यात्व। ये बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है। बहुत से लोगों में देखने को मिलता है। देव कुदेव, अच्छे गुरु कुगुरु, धर्म अधर्म आदि का विचार ना करके सबको समान भाव से मानना, ये विनय मिथ्यात्व। सबकी विनय करना। भैया हम तो सबका सम्मान करते हैं, जो देखा सो जो भी मंदिर दिख गया, जो भी टीला दिख गया, जो भी पत्थर पता दिख गया, कहीं कुछ भी दिख गया, बस नमस्कार करना शुरू कर दिया। ये कौन है? वैनिक मिथ्यात्व है। कहीं भी सर टेक देना, इसका नाम वैनिक मिथ्यात्व है। यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। भैया हम तो सब धर्म का सम्मान करते हैं। क्या वो धर्म है कि नहीं, पहले समझ तो लो। मैं धर्म का सम्मान करने मना नहीं कर रहे, पहले धर्म कैसे कहते हैं ये तो समझ लो पहले। सच्चा धर्म कौन सा है, सच्ची चीज़ कौन सी है, तब उसका सम्मान करो। मना नहीं है, पर सबको समान मत मानो। सब चीज़ समान नहीं होती। सबको एक तराजू पर मत तोलो। सब मेरा भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान नहीं होता। हम रास्ते में विहार करते आते ना, तो कहीं पर कोई वृक्ष रहता, उसका बैठना पड़ता नीचे, है ना। तो बैठते तो कहीं कहीं पर वहाँ पर क्या होता है, कपड़े की चिंदी पड़ी रहती। चिंदी समझते ना आप लोग, लगी रहती है। बोले क्यों? ये चिंदी देवी हैं। बोले कौन सी चिंदी देवी हैं? बोले चिंदी चढ़ाओ तो मनोकामना पूरी होती है। हमने घर में लटका ना 4 चिंदी, मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो मिलता तो बता रहे हैं आपके लिए। रास्ते में चले तो वहाँ पर एक पेड़ के कहीं कहीं रास्ते में झाड़ू लटके रहते। झाड़ू समझते ना? बोले क्यों? बोले यहाँ झाड़ू चढ़ाओ तो मनोकामना पूरी होती। अब बताओ भैया, ये धर्म है क्या? एक जगह देखिए लट्ठ देव थे। लट्ठ समझते हो? डंडा। वहाँ बहुत सारे डंडे लगे थे। बोले क्या है? बोले लट्ठ देव। इनका लट्ठ रखो, मनोकामना पूरी हो जाती। पत्थर चढ़ाओ, पत्थर देवता हो जाते। पत्थर समझते हो? रखो। ये क्या मान्यता है? नदी में गिर जाओ, शुद्ध हो जाओगे। नदी में नहाने से शुद्ध हो जाओगे। फिर तो मछली को मोक्ष हो गया होगा। मछली तो उसी में रहती है। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोने से यदि शुद्धि हो जाती तो सारी मछली और मगरमच्छ अभी तक मोक्ष ले गए होते। तो के लिए तीर्थ में जाने से, नहाने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। मन को धो। याद रखो, तन स्वच्छ होता है गंगा के पानी से और मन पवित्र होता है वीतराग की वाणी से। तन की स्वच्छता अलग और मन की स्वच्छता अलग है। हर तीर्थ पर तुम्हारे कर्म नहीं धुलेंगे, कर्म और बंधते चले जाएंगे। समझ गए? पहाड़ से गिरने पर, आग में कूदने से, इन सब से कल्याण हो जाए तो हो गया काम। फिर तो ये सब मान्यताएं तुम्हारी चल रही हैं, ये अंधविश्वास चल रहे हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कैसे आपका अंधविश्वास बैठता है बताऊँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में शादी हो रही थी। 2 भाई थे वो। तो बड़े भाई की शादी हो रही थी, तो एक बिल्ली बहुत परेशान कर रही थी। जैसे यहाँ घूमती रही थी ना, बहुत परेशान कर रही थी। तो पंडित जी ने क्या कहा कि एक काम करो, बिल्ली को ये जो बम्बू होता है ना, बम्बू बांस, क्या बोलते हैं आप लोग? बिदर। हाँ, उसका टोकना होता है, टोकना, उससे ढक दो। उसको हवा भी, ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और यहाँ वहाँ उधम भी नहीं कर पाएगी। उसको ढक दिया सामने। वहीं भंवर पड़ रही थी। छोटे भाई को मालूम नहीं था कि आखिरकार बिल्ली सामने क्यों रखी है, इस पर टोकना क्यों ढका है। क्यों ढका था? वह उधम मचा रही थी। उधम न मचाए, शांति से वहाँ पर उसको ढक दिया। ठीक है ना। अब अगले साल छोटे भाई की शादी हुई, भंवर पड़ने लगी।
क्या पढ़ने लगी? पंडित जी रुको 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 रुको, अभी नहीं, पहले बिल्ली लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि पिछले पंडित जी ने बड़े भाई की शादी बिल्ली सामने रखी थी, उसकी साक्षी पूर्वक भंवर पड़ी थी। मैंने समझे ना? अब परिस्थिति क्या थी? बिल्ली ऊधम कर रही थी, सो उसको टोकना से ढकी थी। आज तो कोई बिल्ली ऊधम नहीं कर रही ना, तो टोकना की क्या जरूरत है, फिर ढकने की क्या जरूरत है? ये परंपराएं, अंधविश्वास ऐसे पैदा हो जाते। लॉजिक कुछ मालूम है नहीं, विवेक कुछ है नहीं। वो सामने वाले हमारे पिताजी करते आ रहे तो हम करते आ रहे, ऐसा ना हो हम छोड़ दें तो कुछ हो जाए, ये डर और रहता है। हम छोड़ दें तो ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ध्यान रखो, सच्चे देव शास्त्र के ऊपर ध्यान रखो, फिर छोड़ दो। पहले ऊपर की लकड़ी पकड़ो, फिर बेंच छोड़ दो, ऊपर लटक जाओगे, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं तुम्हारा ऊपर चढ़ के। पर तुम ऊपर का पकड़ते नहीं, नीचे का छोड़ देते हो, सुधड़ाम से करते हो। तुम देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते नहीं हो और यहाँ की छोड़ने की बात करते हो, सो तुम्हें दुख आते, आपत्ति आते हैं। एक बार ऊपर पकड़ लो, देव शास्त्र गुरु को पकड़ लो, फिर जमीन छोड़ दो, मिथ्या छोड़ दो, ये तरीका है। और यदि आपको दिक्कत आए मेरे पास आना, मैं संभाल लूंगा सारा। एक बार छोड़ दो, नहीं मैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को प्रणाम नमस्कार नहीं करूंगा। तो महाराज जी सबका अपमान करता फिरूं क्या? अपमान की बात नहीं कह रहा हूं। किसी भी देवता का अपमान नहीं करना, किसी के प्रति बुरा भला नहीं कहना, बल्कि हमें अपने देव शास्त्र गुरु की आराधना करना। एक बात पूछूं आपसे, जिनने आपको पैदा किया उन्हीं को माता पिता कहते हो कि पूरी मोहल्ला भर के लोगों को माता पिता कहते फिरते हो? बोलो ना। यदि आपने अपने ही मम्मी पापा को मम्मी पापा माना तो बाजू वाला नाराज हो जाएगा, तो हो जान दो। तुम्हारे मम्मी पापा है तुम मानो, हमारे मम्मी पापा हम माने, हम तुम्हारे नहीं माने तो हमारे माने। हमें जिनने पैदा करा हम तो एक ही बाप के रहेंगे और एक ही थे। बोलो ना। जैसे मोहल्ला भर को बुरा लग जाए सो लग जाए, हमारी मम्मी हमारे पापा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा, ऐसी तुम्हारे भगवान तुम्हारे, हमारे भगवान हमारे, हम तो अपने भगवान को मानेंगे पूजेंगे। अब बुरा लगने की इसमें क्या बात है? बोलो ना भाई। आखिर प्रकृति ने उन्हीं माता पिता को क्यों चुना तुम्हारे लिए, और प्रकृति ने तुम्हें जैन में पैदा क्यों किया तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम्हारा कल्याण होना था, इसे जैन धर्म में तुम्हें पैदा कर दिया ताकि तुम आगे ठीक है। इसमें अवज्ञा किसकी हुई? यदि आप अपने माता पिता को माता पिता मानते हो तो क्या बाजू वाले के माता पिता की अपमान होता है क्या? ऐसे यदि आप सच्चे देव सतगुरु को मानते हो तो किसी का अपमान हो रहा है क्या? फिर क्यों मानते हो आप कि अपमान है हमारा? याद रखो, चाचा तुम्हारी सारी व्यवस्था करे, सब करे, पर बल्दियत में, बल्दियत समझते हैं आप लोग? जैसे आप नाम बोलते ना अपना, तो पिताजी का नाम साथ में बोलते हो, पिताजी का नाम लिखवाते हो, तो क्या लिखवाओगे? चाचा का नाम लिखवाओगे क्या? देखो सारी व्यवस्था तो उसने की है नहीं, लेकिन बल्दियत में क्या लिखा जाएगा? अपने पिताजी का नाम ही लिखा जाएगा। बोलो सही है ना? सही है। इसी प्रकार से भले देवी देवता हमारी मदद सेवा सब कुछ करें, पर हमारे आराध्य तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही रहेंगे। बात समझ आ रहे हैं? यही मेरा कहना है। किसी के अस्तित्व को मत मकारो। देव देवता नहीं होते ऐसा मत कहो, देव देवता का अस्तित्व नहीं है ऐसा मत बोलो। सब अपने अपनी जगह पर हैं, रहने दो। समझ गए? किसी का अपमान नहीं करना हमें, लेकिन हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना। सुने, शुद्ध दृष्टि जीव भय आशा स्नेह लोवाच्य है ना, कुदेवागम लिंगी नाम ना प्रणामम ना वनियम कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि किसके वशीभूत? आशा की। सुना ना, किसकी अभिभूत? आशा है ना, लोभ, स्नेह, डर, इन किसी की वशीभूत होकर के नमस्कार नहीं करता। मेरा वो बिगाड़ लेगा, वो मेरा ऐसा कर देगा। यदि देवी देवता ऐसा बिगाड़ तुम्हारा करने लगे तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तक
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी कर्म का उदय है, अच्छा बुरा तभी कुछ कर सकता है, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ करने वाला नहीं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? और कोई तुम्हारा सुधार करने वाला नहीं। पहाड़ गिरा, कितने मर गए? कहाँ गए वो देवी देवता बचाने वाले जिनको बलि दी तुमने, जिनको गाय मारी, जिनको हाथी वो किया, कहाँ कहाँ बचाया उनने? बोलो ना। तुम्हारी गलत धारणा है। मारने बचाने वाला कोई देवता नहीं है, तुम्हारी पाप पुण्य है, उस पर विश्वास रखो। और सच्चे देव सतगुरु पर विश्वास रखोगे, मिथ्या छोड़ोगे, आपका पुण्य और बढ़ता जाएगा, आपकी रक्षा अपने आप होती चली जाएगी। पर परीक्षा जरूर होती है, ध्यान रखना। कभी भी तो ये आप नए स्कूल में जाने हो तो आपको परीक्षा देना पड़ेगी, और परीक्षा से घबरा गए तो जो कहते हो, और परीक्षा से पास हो गए तो प्रमोशन हो गया आपका। महाराज जी उसी का तो डर लगता है, तो परीक्षा से डरोगे तो वहीं पड़े रहोगे, चौथी में, चौथी पास तो हो, नहीं तो पहली में पड़े रहोगे, पहले गुण स्थान में। परीक्षा दो, चौथे गुण स्थान में आओ। कौन से गुण स्थान में? चौथे में, तभी काम होगा। तो कौन सा चल रहा था? संशय। अब आता है विनय हो गया था, वैनिक मिथ्या। सब जगह जा करके नमस्कार नहीं करना, देखना है, जानना है, स्वरूप को जानना है, पहचानना, व्यवहारिकता निभाना है, लेकिन श्रद्धा हमें नहीं रखना। श्रद्धा हमारी है, सबके माता पिता से मिलना है, जुलना है, सब कुछ करना है, पर क्या नहीं करना? बोलो ना भाई, बात समझ में आ रही? सबके बीच में रहना सब कुछ है, लेकिन सम्यक दृष्टि ऐसी कोई व्यवहार क्रिया नहीं करता जिससे उसके सम्यक्त में दोष लगे। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में लिखा है कि सबके बीच में रहते हुए भी सब प्रकार के जीवों के बीच में ऐसी कोई व्यवहार क्रिया नहीं करता जिससे उसके सम्यक दर्शन में दोष लगता। वो अपने सम्यक दर्शन को बचा करके रखता है, व्यवहारिकता भी निभा लेता है और सम्यक दर्शन को ही बचा के रखता है। मैं तो अपने दोस्तों के साथ जाता था कहीं, बहुत छोटा था तब, है ना, 16 साल के पहले की बात है। 16 साल के बाद तो पूरा ही जीवन बदल गया। तो उस समय की बात, जाते थे तो 7 साल के बाद ही ऐसी नींव पड़ी थी, जाता था तो कहीं निश्चय बस। किसी ने कहा अंदर चलो, नहीं भैया हमारे यहाँ 16 के वस्त्र पहन के मंदिर जाते हैं, मैं अंदर नहीं जा सकता, बाहर ही बहुत है। सुने, अनायतनों में बाहर ही बहुत है, बाहर बैठ जाते थे। निश्चय कहा आ जाओ तुम, साथ में बाहर चले जाते थे। कहीं जाना पड़ा अनायतनों में तो समझ रहे हैं आप लोग कैसा? हम भाई 16 के वस्त्र पहन करके मंदिर जाते हैं, हमारे पास 16 के वस्त्र नहीं है, हम बाहर ही बैठे, आप अपना करके आओ, हम जा रहे हैं। मित्रता की मित्रता हो गई, निश्चय का निश्चय हो गया, और अपना काम का। समझ आ रहा है आपको? कुशलता होना चाहिए हमारे पास। क्या होना चाहिए? कुशलता होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी ना बिगड़े, सामाजिकता भी बनी रहे, समझ गए ना, और अपना काम का काम होना चाहिए। क्यों? हम जबरदस्ती किसी के यहाँ बुला नहीं रहे कि आप हमारे यहाँ नमस्कार करने आओ, तो आप भी जबरदस्ती हमें नमस्कार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कौन सा तंत्र है ये? लोकतंत्र। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, कोई जबरदस्ती किसी पर, जबरदस्ती धार्मिक भावनाओं पर घात नहीं पहुंचा सकता, जब भी कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। इस सहिष्णुता का देश है, सबको अपनी अपनी मान्यताओं को स्वीकार करने का अधिकार है। अब आता है आपका अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा मिथ्यात्व? हित अहित की परीक्षा किए बिना श्रद्धान करने को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये परीक्षा नहीं करते और स्वीकार कर लेते हो। आप लोगों को एक धर्म परीक्षा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। कौन सा? कभी सुना आप लोगों ने नाम धर्म परीक्षा ग्रंथ का? आचार्य अमित गति महाराज का है। किनका? जिन्होंने सामयिक पाठ लिखा ना, सत्येषु में तिम गुणशु प्रमोदम, उन्हीं आचार्य द्वारा लिखा हुआ है धर्म परीक्षा ग्रंथ। एक बार उसको पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे तो आपकी 90% गलत धारणाएं समाप्त हो जाएंगी। किस देवता की कैसी उत्पत्ति हुई है ये आपको सारा ज्ञान हो जाएगा, और सारे धर्म की क्या हो जाएगी? परीक्षा हो जाएगी, और आपका दृढ़ विश्वास श्रद्धा है वो अपने आप आ जाएगा। कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आएगी, अरे ये तो ऐसी मान्यता है, हम इसको ऐसा मान रहे थे, ये तो ये मान्यता है, ऐसे आएगी। समझ गए? थोड़ा क्लिष्ट है, उसकी कहानियाँ थोड़ी बहुत जमी हैं, बताई गई हैं, तो उसको समझो पढ़ो। समझ गए? तो उसमें बहुत कुछ समझ में आएगा।
अब चूंकि हम कर्मकांड वगैरह पढ़ा रहे हैं, वरना 2 पर्व हम सोचते वही पढ़ाते, तो समझ में आता है लोगों को कि आखिर धर्म परीक्षा में है क्या। हिंदी है, आपको कहानी रूप में है, आपको ज़्यादा विशेष मेहनत नहीं है, उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो। महाराज ने बहुत मेहनत करके वो लिखा है, पुराने आचार्यों ने, ठीक है ना। धर्म परीक्षा, उसको अच्छी तरह से पढ़ो, हित अहित की परीक्षा अपने आप हो जाएगी। क्या सही है, क्या गलत है, किस पर श्रद्धान रखना, किसका श्रद्धान नहीं रखना, ऐसा सोच करके विचार करके आप समझें, पढ़ें, लिखें। समझ गए ना। तो ये हमने 5 प्रकार के मिथ्यात्व आपको बताए हैं: एकांत, विपरीत, संशय, वैनेक और अज्ञान। इन 5 मिथ्यात्वों को अच्छी तरह से समझो और इसका त्याग करो। ये आश्रव हैं, ये दुख के कारण हैं, ये संसार में भटकाने वाले हैं। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सत्य पर श्रद्धान रख सकें, सच्चे प्रभु, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। नमोस्तु बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्यम्।